बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पेटल्स प्ले 101 पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। यह भाग 1 है जिसमें कि हम पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के भेदों को भी हम अच्छे से समझेंगे। पिछले वीडियो में एक भी कमेंट नहीं आया था। पिछला वीडियो भी मैंने बहुत ही ज़रूरी विषय पर बनाया था जो कि था शब्द व्यवस्था। उस वीडियो को आप देख लीजिए क्योंकि वह आपके हिंदी ओलंपियाड, हिंदी की भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए काम आएगा, इसलिए उसे भी अच्छे से देख लें। तो चलिए आगे देखते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। दो अक्षरों के पास पास आने के कारण मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़, मिलना। इसमें से आप कोई भी कह सकते हैं। दो अक्षर या दो वर्ण के पास पास आने के कारण जो मेल होता है, उसके कारण जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक तो है शिवालय, एक है हिमालय। तो शिवालय पहले देखते हैं। तो शिवालय में यहाँ पे कौन से दो वर्ण पास पास आ रहे हैं? व और और आ। परंतु व वर्ण थोड़ी होगा। व को तो तोड़ा जा सकता है। किस पे तोड़ा जा सकता है? व हलंत और अ। तो अ है आखिरी में, है ना? तो अ मिल रहा है यहाँ पे, आखिरी वर्ण है अ। फिर दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ। तो इन दोनों के मेल से बन रहा है आ बन रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं आ की मात्रा लगी हुई है यहाँ पे। आ की मात्रा लगी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। व के बाद जो एक मात्रा दिखेगी आपको आ की। दूसरा जो है हिमालय, हिमालय में भी यही है, अ है आखिर में और यहाँ पहला है आ। तो धन आ बराबर आ की मात्रा है यहाँ पे। ठीक है। आ तो संधि के भेद वर्णों को मिलाते समय स्वर, व्यंजन अथवा विसर्ग में संधि के भेद वर्णों को मिलाते समय स्वर, व्यंजन अथवा विसर्ग में परिवर्तन किया जाता है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए संधि के को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो वर्णों को मिलाते समय स्वर, व्यंजन, विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उस हिसाब से उनके 3 भेद हो पाते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 प्रकार होते हैं संधि के: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो जो आएगी, अगले भाग में हम बाकी के संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं स्वर संधि व उसके भेद।
तो आप ऐसा एक डायग्राम बना लीजिएगा, ऐसी टेबल बना लीजिएगा, ऐसा फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, तो इससे आपको आसानी रहेगी याद रखने में। मुझे बड़े पसंद है ऐसे फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाना, उससे ज़्यादा अच्छी तरह से आपको याद रहता है। तो स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के पास आने से उन्हें मिलाने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वर जब पास पास आते हैं, दो शब्दों में पहले शब्द का आखिरी वर्ण जो होता है वो भी एक स्वर है, और दूसरे शब्द का जो आखिरी जो पहला वर्ण है वो भी एक स्वर है। तो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, महा धन आत्मा बराबर महात्मा। तो आ, यहाँ पे आ होगा, यहाँ पे गलती हो गई है थोड़ी, आ और आ का ही मेल हो रहा है और आ बन रहा है। तो तो मतलब दो स्वर जब पास पास आकर जब वो मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आशा करती हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और सब कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी विषय है। ऐसी एक डायग्राम भी बना सकते हैं आप, इससे आपको अच्छे से याद रहेंगे सारे प्रकार। दीर्घ स्वर संधि, ह्रस्व स्वर अ, इ, उ या दीर्घ स्वर आ, ई, उ के आपस में मिलने से यदि सवर्ण या उसकी जाति के दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर, तो दो ह्रस्व स्वर के मिलने से, या दो दीर्घ स्वर, या एक दीर्घ स्वर और एक ह्रस्व स्वर के मिलने से दीर्घ स्वर ही आएगा। यहाँ पे आप दीर्घ स्वर संधि है ये, तो दीर्घ दीर्घ बन रहा है तो दीर्घ स्वर आ रहा है, तो दीर्घ स्वर ही आएगा उसी जाति का। समझ में आ रही है आपको? ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। मैंने यहाँ पे जो उदाहरण दिए हुए हैं उनके मदद से भी मैं आपको समझाऊंगी। तो छोटा अ धन छोटा अ बराबर बड़ा आ जाएगा यहाँ पे, तो दीर्घ ही आ रहा है यहाँ पे। छोटी ई बड़ी ई बन जाएगी मिलने से, छोटी ई और फिर से छोटी, छोटा ऊ धना छोटा ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ, तो ये भी दीर्घ है। छोटा अ और बड़ा आ दोनों के मिलने से बड़ा आ बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा उसी जाति का यानी उसी जैसे अ और आ है तो दीर्घ स्वर उसी जाति का यानी आ बनेगा, आ। तो छोटी ई और बड़ी ई, तो बड़ी ई बन जाएगी यहाँ पे दोनों के मिलने से। छोटा ऊ बड़ा ऊ,
दोनों मिलके बन जाएंगे बड़ा ऊ। दीर्घ है ये भी। बड़ा आ और बड़ा आ दोनों के मिलने से भी बनेगा बड़ा आ। तो सवर्ण जो जब मिलेंगे तो दीर्घ उसी जाति का दीर्घ स्वर ही आएगा, चाहे वो कोई भी हो। जैसे छोटा छोटा हो या छोटा बड़ा हो या दोनों बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा आ ही आएगा। बाकी 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 स्वरों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो बड़ी ई बड़ी ई ही बनेगी। बड़ा ऊ बड़ा ऊ ही बनेगा। री री ऋषिका री ऋषिका री ऋषिका के साथ जब री फिर से मिलेगी तो री ही बनेगी उसमें, क्योंकि हिंदी में छोटी री ही होती है, संस्कृत में बड़ी री भी होती है, परंतु हिंदी में नहीं होती। तो यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। मत धन अनुसार मतानुसार। तो यहाँ पे आ की मात्रा आ गई, अ और अ मिले और आ की मात्रा आ गई। रवि इंद्र, दोनों छोटी ई बड़ी ई बन गई, रविंद्र बन गया। भानु धन उदय, दोनों छोटी ऊ बन जाएगा बड़ी ऊ। तो बड़ी ऊ बन गई भानुदय। तो हिम धन आलय, तो छोटा अ और बड़ा आ दोनों के मिलने से बड़ा आ बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। तो आ की मात्रा लगी हुई है यहाँ पे। कवि ईश्वर, तो छोटी ई बड़ी ई, कवीश्वर बड़ी ही बन जाएगी। वधु उत्सव वधूत्सव। तो यहाँ पे बस थोड़ा उल्टा हो गया है, यहाँ पे छोटी यू पहले दी हुई है फिर बड़ी यू दी हुई है, यहाँ पे बस उल्टा दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी यू ही आएगी। तो वधूत्सव हो जाएगा। विद्या धन आलय विद्यालय। तो विद्या में बड़ा आ, फिर बड़ा आ आलय में भी, तो बड़ा आ ही बनेगा। नदी ईश, तो नदी में भी बड़ी ई, ईश में भी बड़ी ई, तो नदी ईश बड़ी ई ही बनेगी। वधु ऊर्जा, दोनों बड़े ऊ, तो दोनों। तो आगे देखते हैं गुण स्वर संधि। यहाँ से आपको थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बाद जितने भी प्रकार आएंगे स्वर संधि के वे बहुत ही मुश्किल होंगे, तो उन्हें आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो यदि अ अथवा आ के आगे छोटी ई अथवा बड़ी ई आएगी तो दोनों को मिलाकर बनेगा ए। अ अथवा आ आगे अगर ऊ आता है तो, या बड़ी ऊ आता है, या बड़ी ऊ आता है, तो दोनों को मिलाकर ओ बन जाएगा। अ अथवा आ के आगे यदि री आएगी तो दोनों को मिलकर अर बन जाएगा। तो अ या आ हो, ई या बड़ी ई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा ए। तो अ अथवा आ के आगे यदि ऊ अथवा बड़ी ऊ होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ ही आएगा। अ अथवा आ है आगे री है तो अड़ बनेगा। तो देखते हैं, उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। तो देव अ है, इसमें व हलंत में अ मिला हुआ है, तो व में जो अ मिला हुआ है अ, और इंद्र में ई छोटी ई, तो मिल के बनेंगे ए, तो देवेंद्र हो जाएगा। यहाँ पे आया नहीं है लिखा, पर अब लिख लीजिएगा, देवेंद्र होगा इसमें। देव
और ये देवेंद्र, इस प्रकार से। महाधन उदय महोदय, तो आ आया, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओ ही आएगा, आना तो ओ ही है। तो महाधन उदय महोदय, तो ये भी देख लीजिए। तो धन उ बन रहा है ओ। इसे आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। फिर देव में अ मिला हुआ है, ऋषि, ऋषि में री, तो देवर्षि हो गया। तो अर जो आया ना, अर, तो वर, व के बाद जो अर आया, उसके बाद श आया, तो र आधा है यहाँ पे। तो र जब आधा होता है तब वो ऊपर आ जाता है वर्ण के। जैसे देव, तो यहाँ पे देवर्षि, तो अ तो मिल गया व में, फिर आधा र जो बचा वो ऊपर आ गया। देख सकते हैं आप, एक र की ऊपर मात्रा लगी हुई, रेफ लगी हुई है, र की रेफ। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से। वृद्धि संधि, यदि अ अथवा आ के आगे ए ऐ अथवा ओ औ आए तो क्रमशः ए का ऐ, ए ऐ का ऐ, ओ औ का औ हो जाता है। तो मतलब वृद्धि हो रही है, वृद्धि का, इससे याद रखिए कि वृद्धि, वृद्धि यानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको जो फॉर्मूला है, जो मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं, फॉर्मूला की तरह देखिए इन्हें और इन्हें याद रख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बनाया है मैंने, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो आ आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ए आई आए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी आए आई ही बनेगा, बनना आई ही है। तो एक धन एक, तो क में अ मिला हुआ है तो अ, और ए में ए, एक में ए, तो अ धन ए बन जाएगा आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकैक, एकैक। तो अ या आ के बाद अगर ओ या औ आए तो औ ही बनेगा। तो अ या आ में से कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ या औ में से कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, औ ही आएगा, आना तो औ है। तो परम धन औषधि, तो अ मिला हुआ है यहाँ पे, और औषधि में औ है, तो दोनों को मिलाने से अब इसमें वृद्धि नहीं हो सकती, ये ऑलरेडी ये बड़ा है, ये तो इसलिए ये ओ और औ होते तो दोनों ही दीर्घ स्वर हैं, पर इसमें वृद्धि हो रही है, एक और मात्रा लग रही है, जो समझ रहे ना आप। तो परम औषधि हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं यर्ण संधि। ये भी थोड़ा आपको अच्छे से देख लेना है, ये भी बहुत मुश्किल है। यर्ण संधि, यदि ई ई हाँ, ई, छोटी ई जो है, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या री के बाद भिन्न स्वर आए तो जो छोटी और बड़ी ई है
उसका य बन जाएगा, य हलंत। ऊ और ऊ जो है, छोटी ऊ बड़ी ऊ, उन दोनों का वो दोनों परिवर्तित हो जाएंगे व में, व हलंत में। फिर री का हो जाएगा र हलंत। ठीक, भी आपको थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा रुकिए और इसे समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे आपको समझ आ जाएगा। तो ई के बाद बस ई नहीं आना चाहिए, बाकी आ सकता है, ऊ आ सकता है, ए, आई, ओ, औ, कुछ भी आ सकता है, री भी आ सकती है। तो य हलंत जो है वो ई जो हो जाएगी ना, वो ई य हलंत में बदल जाएगी। फिर उसके बाद जो आगे का स्वर है उसके साथ मात्रा लग जाएगी। जैसे ई के साथ यदि आ आता है तो या बन जाएगा। ई के बाद यदि ऊ आता है तो यू बन जाएगा। तो इस तरह से समझ रहे हैं ना आप। और ऊ का भी ऐसा ही। तो ऊ और छोटी ऊ बड़ी ऊ, इनके बाद यदि भिन्न स्वर आते हैं तो कोई भी भिन्न स्वर आ सकते हैं, ई आ सकते हैं, ठीक, आ सकता है, री आ सकती है, ए, आई, ओ, औ, ठीक, कोई भी आ सकता है। तो जैसे हम देख लेते हैं, आ गया, अगर ऊ के बाद आ गया तो वह हलंत के साथ जो स्वर की मात्रा लगेगी वो आ की लगेगी, तो वाह बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो री वाला देख लेते हैं आप। तो री के साथ यदि भिन्न स्वर आता है तो री के बाद क्या आ सकता है, आ सकता है, या फिर और क्या आ सकता है, आप बताइए मुझे। री के बाद आ सकता है, ई आ सकता है, ऊ आ सकता है, ए, आई, ओ, औ, कोई भी आ सकता है। तो र हलंत के बाद जो स्वर की मात्रा होगी वो उसी वर्ण की होगी, उसी स्वर की होगी। कैसे कैसे अब मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे री के बाद जैसे आ गया तो रा हो जाएगा, तो र हलंत के साथ स्वर की मात्रा तो आ की मात्रा लगी तो रा हो गया। समझ आ रही है ना आपको बात। फिर प्रति धन आघात, प्रत्याघात, तो त में जो ई लगी हुई थी और इसमें आ, तो या बन गया। तो त आधा हो गया यहाँ पे, क्योंकि परिवर्तित होकर वो या बन चुका है, तो आधा त आएगा। फिर य और फिर आ की मात्रा क्या आ गया, ये आ है, तो प्रत्याघात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको। तो ई है, तो ई यहाँ पे प्रति, तो यहाँ पे ई और ई धन आ का क्या हो गया, या हो गया। तो त का क्या होगा, त हलंत में बच जाएगा, तो त आधा बच जाएगा, तो प्रत्या ऐसे हो जाएगा, प्रत्याग। ठीक, समझ आ रही है ना आपको बात। सुआगत, सु धन आगत, तो सु ऊ है, फिर आ है, तो वाह बन गया ना। तो मात्रा आ गई आ की, तो स्वागत बन गया। तो यहाँ पे भी स आधा हो गया, क्योंकि वाह बन चुका है वो पहले ही। तो अब ऊ नहीं बची, अब कोई स्वर नहीं बचा उसमें, तो अब उसको वाह के साथ से आधा ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे उसको कि 1 मिनट, थोड़ा खराब हो गया, ऐसे स्वा, क्योंकि स आधा था फिर वाह आया तो स्वा हो गया। समझ रहे ना आप। पित्राज्ञा, तो पितृ धन आज्ञा, तो री के बाद आ आया तो रा बन गया, तो त आधा हो गया क्योंकि री हट गई, अब री परिवर्तित हो गया, रा बन गई अब, तो पित्राज्ञा हो गया।
क्यों हो गया? यहाँ पे तो त्र दिया हुआ है भैया, यहाँ पे कहाँ है आधा तो त्र कैसे बनता है? त्र तो आधा त और र होता है ना। तो पित्राज्ञा हो गया है, इसलिए समझ रहे हैं ना आप। आगे देखते हैं। अयादि संधि, ये जो है आखिरी संधि, इसको अच्छे से देख लीजिए। अयादि संधि किसे कहते हैं? तो अयादि संधि में ए का अय, ओ का अव, ऐ का आय, ओ का औ का आव बन जाता है। तो ए के बाद यदि अ आता है तो अय बन जाता है। ऐ के बाद यदि अ आता है तो आय बन जाता है। तो ऐ बड़ा, ऐ और बड़ा होता है अ से। दोनों दीर्घ होते हैं, ये मैं मानती हूँ, पर ऐ थोड़ा और बड़ा होता है उससे। तो ऐ ऐ जब आएगा तो आय बन जाएगा वहाँ पे, ठीक। तो ऐ के बाद यदि अ आता है तो वो आय बन जाएगा, और ए के बाद यदि अ आता है तो अय बन जाएगा। ओ के बाद यदि अ आता है तो अव बन जाएगा, और औ के बाद यदि अ आता है तो आव बन जाएगा। ओ के बाद अ आएगा तो अव बनेगा, यानी ओ छोटा है थोड़ा सा। दोनों दीर्घ हैं पर ये थोड़ा छोटा है। एक मिनट, हाँ। तो दोनों छोटा है, सॉरी, ओ छोटा है। तो जो है ओ के बाद यदि अ आएगा तो अव बनेगा, परंतु यदि ओ के बजाय औ आता है तो आव बन जाएगा, वो समझ रहे हैं ना आप। तो जैसे ने धन अन, क्या होगा? ए यहाँ पे है, ए और अ, तो अय बनेगा कि नहीं बनेगा? ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला सिर्फ मैथ में काम नहीं आता है, हिंदी में भी बहुत काम आता है। तो पो धन अन, तो ओ है यहाँ पे और अ है तो अव बनेगा, तो पवन बन जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से देखिए वीडियो को और डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं आप। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। अब मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए हैं, इन प्रश्नों को आपको घर पे हल करना है। अब चाहें तो इसे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, या आप चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं मुझे। मैं ईमेल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप मेरे लिंक या पेटल्स प्ले 101 के लिंक ईमेल एड्रेस पर आंसर्स डाल सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी उन्हें चेक करने में। तो आगे देखते हैं। तो संधि विच्छेद करें। इत्यादि, गायक, नाविक, गिरीश, गंगोर्मी, इत्यत्र, तथैव, इन सब के आपको संधि विच्छेद करने हैं। संधि करनी है आपको। फिर आगे प्रश्न 2 में संधि किन किन की करनी है? भानु धन उदय, हित धन उपदेश, महा धन ओज, यदि धन अपि, पौ धन अक। तो इन सब के आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। आप चाहे तो इन्हें अगर आप मेरे पेडल्स प्ले 101 के ईमेल में आप इन्हें भेजते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा, इन्हें आप हल कर लीजिएगा।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी संधि को अच्छी तरह से समझ लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो। भाग 2 जल्द ही आएगा आपके पास। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिए जिनमें मैंने और भी हिंदी व्याकरण के विषयों को समझाया है। मैं आऊँगी जल्द ही भाग 2, संधि का भाग 2 लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।